नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेनिरामीन मेलिएट टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। फेनिरामिन मेलिएट एक एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप की दवा है जो कि H1 रिसेप्टर पर कार्य करके हिस्टामिन रिलीज को रोकती है तथा एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करती है। यह दवा मार्केट में फेनिरामिन मेलिएट टेबलेट, फेनिरामिन मेलिएट सिरप व फेनिरामिन मेलिएट इंजेक्शन तीनों ही डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन इस वीडियो में हम फेनिरामिन मेलिएट टेबलेट के बारे में ही बात करेंगे। फेनिरामिन मेलिएट टेबलेट मार्केट में 25 मिलीग्राम तथा 50 मिलीग्राम दोनों ही स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अगर हम फेनिरामिन मेलिएट के पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है सनोफी अवेंटिस लेबोरेटरी की एविल टेबलेट। इसके दूसरे ब्रांड नेम है सीरोन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की फेरिल टेबलेट, बायोमेडिका इंटरनेशनल की एलर्जी पार टेबलेट और इंटास फार्मास्यूटिकल की इंटाविल टेबलेट। ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि फेनिरामिन मेलिएट या फिर क्लोर फेनिरामिन मेलिएट के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं फेनिरामिन मेलिएट टेबलेट के प्रमुख यूजेस के बारे में। इसका सबसे प्रमुख उपयोग एलर्जिक रिएक्शंस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसका प्रयोग हे फीवर नामक बीमारी में किया जाता है जो कि डस्ट, धूल के कण व पोलर ग्रेन्स यानी कि फूलों के पराग कण के कारण होती है। इस बीमारी में व्यक्ति को छींकें आती है, नाक में पानी बहेगा, आंखों का लाल होना, आंखों में खुजली चलना व पानी आना आदि रहता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा फेनिरामिन मेलिएट टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है और इससे मरीज को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। इसका प्रयोग अर्टिकेरिया नामक बीमारी में भी किया जाता है जिसे हम सामान्य भाषा में खुजली कहते हैं। खुजली को ठीक करने के लिए भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर किसी दवा के साइड इफेक्ट के कारण मरीज को इचिंग हो रही हो या फिर अर्टिकेरिया हो गया हो तो ऐसे समय में दवा के साइड इफेक्ट के कारण होने वाली एलर्जी में डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जिक कोल्ड हो, ठंडी हवा में एलर्जी के कारण नाक में पानी आने लग गया हो, तब भी ये दवा काफ़ी फायदेमंद रहती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी कीड़े ने काट लिया हो जिसे हम इंसेक्ट बाइट भी कहते हैं, जिसकी वजह से स्किन रेड हो गई हो, बहुत तेज जलन व खुजली हो रही हो, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फेनिरामिन मेलिएट टेबलेट की डोज के बारे में। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो सामान्यतः 25 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार से लेकर 3 बार तक प्रेस्क्राइब की जाती है जो कि मरीज की कंडीशन पर निर्भर करती है। इस दवा को हमेशा खाना खाने के बाद लेने की ही सलाह दी जाती है। अगर इंसेक्ट बाइट जैसी इमरजेंसी कंडीशन में आप इसे लेना चाहते हैं तो एडल्ट में 50 मिलीग्राम की टेबलेट तुरंत दी जाती है तथा उसके बाद अपने डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फेनिरामिन मेलिएट टेबलेट लेने के बाद क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए उसके बारे में। अगर कोई व्यक्ति फेनिरामिन टेबलेट ले रहा है और वो एंटी हिस्टामिनिक दवा से एलर्जिक है तो उस व्यक्ति को ये दवा कभी भी नहीं लेनी चाहिए। इस दवा को लेने के बाद कभी भी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दवा को लेने के कारण उनिंदापन यानी कि सेडेशन रहता है। इस दवा को लेने के बाद हेवी मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। इसको लेने के बाद कभी भी व्यक्ति को ऊंचाई पर नहीं चढ़ना चाहिए या ऊंचाई पर नहीं बैठना चाहिए। इस दवा के साथ कभी भी अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दवा को 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा ये दवा सामान्यतः गर्भवती महिलाओं वे ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है। किसी विशेष परिस्थिति में ही डॉक्टर अपने स्वविवेक से इस दवा को प्रेस्क्राइब कर सकता है। दोस्तों, इस दवा को लेने के कारण किसी किसी व्यक्ति में कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाई दे सकते हैं जैसे कि ब्लड विजन का होना यानी कि धुंधलापन दिखाई देना, कन्फ्यूजन होना, इरेगुलर हार्ट बीट होना, नींद आना या फिर सुस्ती आना और बार बार पेशाब लगना।
ये वाले साइड इफ़ेक्ट दवा बंद करने के बाद धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट मिले तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी फेनिरामिन मेलिएट टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।